हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड की इस वीडियो में आज हम पी एन एक्स जो लेजेंडरी बहुपद है इसका रोड्रिक सूत्र ज्ञात करेंगे। तो लेजेंडरी बहुपद पी एन एक्स ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र रोड्रिक सूत्र है, जिसकी सहायता से हम पी एन एक्स के वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो रोड्रिक फॉर्मूला फॉर पी एन एक्स। तो लेजेंडरी बहुपद को रोड्रिक सूत्र द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए फलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को द्विपद पर में बाइनोमियल थ्योरम से श्रेणी रूप में विस्तारित करते हैं। तो जो हमारी द्विपद पर में है उसके द्वारा हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को द्विपद पर में से विस्तारित करके लेजेंडरी बहुपद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, तो इसको श्रेणी रूप में विस्तारित करने के लिए हमने कहा हमारे पास यहाँ दो पद हो गए, प्रथम पद एक्स स्क्वायर, दूसरा माइनस 1। तो हमने कहा जो ऊपर इसकी पावर है, पहले हमने कहा एन सी जीरो और एक्स स्क्वायर की पावर n और माइनस 1 की पावर 0। अब आगे हम n की पावर कम करते जाएंगे और माइनस 1 की पावर जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो दूसरी टर्म हो गई एन सी वन एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 की पावर 1 प्लस डॉट 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 कोई केवा पद हमने लिखा, तो हमने लिखा एन सी के एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 की पावर k और लास्ट जो पद आएगा वो एन सी एन एक्स स्क्वायर की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया n माइनस n 0 और n माइनस 1 की पावर n। अब हमने कहा इस एन सी जीरो को हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा एन सी के को हमें लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल k और फैक्टोरियल n माइनस के। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो लिखा हमने फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0। अब दूसरे के अंदर फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, ऊपर हमेशा फैक्टोरियल n ही रहेगा। तो हमने इस पहले पद को लिख लिया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 1 और x की पावर 2n और माइनस 1 की पावर 0 1 के बराबर, तो ये एज इट इज़ रह गया। दूसरे पद में यदि बात करें तो हमने कहा माइनस 1 की पावर 1, ये हमने यहाँ लिख लिया। फिर लिखा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 और x की पावर हो गई 2n माइनस 1। इसी प्रकार हम आगे चलते जाएं, आगे हम गए तो हमने कहा प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर k, ये जो माइनस 1 की पावर k ये हमने यहाँ ले ली, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k x की पावर 2n माइनस 2k और लास्ट जो पद था फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n, तो फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल 0 के बराबर और x की पावर 0 और माइनस 1 की पावर n। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को हमने श्रेणी रूप में इस समीकरण के द्वारा विस्तारित कर लिया। अब हमने कहा यदि हम इसका क्या लेते हैं, कोई केवा पद लेते हैं, तो हमने इसको एक ही पद में लिख लिया समीशन के रूप में। तो समीशन k इक्वल्स टू 0 से n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k x की पावर 2n माइनस 2k और माइनस 1 की पावर k। तो जब हम k की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पद प्राप्त हो जाता है, फिर प्लस k की वैल्यू 1 रखें तो ये पद प्राप्त होता है और k की वैल्यू यदि n रखें तो हमें ये पद प्राप्त हो जाता है। हमने कहा इस समीकरण को, ये जो समीकरण थी इसको x के सापेक्ष n बार अवकलित कर लेते हैं। तो n बार अवकलित करना है हमें, n बार अवकलित किया तो इस टर्म को तो एज इट इज़ लिख लिया, इसका एक बार अवकलन हुआ, एक बार अवकलन हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2k। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ढंग से लिख लेते हैं। देखिए हमें इसका अवकलन करना है, तो हमने कहा d की पावर x की पावर 2n माइनस 2k अपॉन dx। तो एक बार अवकलन किया तो इसको लिख लिया हमने 2n माइनस 2k। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दी
और x की पावर 2n माइनस 2k माइनस 1, और यहाँ हमने लिख लिया प्लस माइनस 0। यहाँ हमने कितना लिख लिया माइनस 0, तो यहाँ हमने इसको लिखा 2n माइनस 2k माइनस 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये जो टर्म है ये हो गई, और x की पावर 2n माइनस 2k की पावर माइनस 1 हो गई। एक बार अवकलन से यहाँ 1 आया और यहाँ 0 आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमने कहा इसी का हमने दूसरी बार और अवकलन किया, तो dx 2n माइनस 2k की पावर माइनस 1 अपॉन dx, तो यहाँ से आ गया 2n माइनस 2k, ठीक है, और माइनस 1 था, ठीक, और फिर x की पावर 2n माइनस 2k माइनस 2। तो देखो हम कह रहे हैं एक बार अवकलन से 1 आया, दो बार अवकलन से 2 आया, और जब n बार अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, तो 2n माइनस 2k माइनस n हो जाएगा। ये जो टर्म है ये कितनी हो जाएगी माइनस n, तो n से n कैंसिल, ठीक है, माइनस n आएगा, तो एक गया, तो यहाँ x की पावर हमें मिलेगी x n माइनस 2k जब n बार अवकलन कर देंगे। तो ये तो क्लियर। अब हमने कहा यहाँ पर एक बार अवकलन किया तो हमें कितना मिला 0, तो एक बार अवकलन किया तो मिला 0, दूसरी बार अवकलन करेंगे तो माइनस 1, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमें टर्म मिलेगी माइनस n माइनस 1 के बराबर। एक बार किया तो 1 माइनस 1 0, दो बार किया 2 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 के बराबर हमें टर्म प्राप्त होती है। तो हमने कहा जब n बार इसका अवकलन करेंगे तो एक बार किया तो मल्टीपल उतरा इतना, दूसरी बार किया तो इतना उतना, तीसरी बार किया ये हो गया, और जब n बार करते हैं तो हमें मिलता है 2x माइनस 2k माइनस n प्लस 1, तो हमें मिला माइनस n माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और x की पावर n माइनस 2k हमें प्राप्त होता है। हमने कहा जहाँ n इक्वल्स टू n बाई 2 जब n समधन पूर्णांक है, n इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई 2 जब n जो है वो विषम धन पूर्णांक है, तो हमने इसको कैपिटल n के बराबर डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म थी, इस टर्म में इसको उठाकर एक बार इसके साथ रख लिया, टर्म बची हमारे पास ये वाली, ये इस टर्म को एक बार हमने अलग से लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है, ये हो गई, यही था मल्टीपल। हमने ऊपर और नीचे फैक्टोरियल n माइनस 2k से मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल n माइनस 2k से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब फैक्टोरियल n माइनस 2k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म मिलकर हो जाती है फैक्टोरियल 2n माइनस 2k, और इसको हमने थोड़ा ढंग से लिख लिया, तो ये हो गया dn x की पावर n x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n इक्वल्स टू समीशन k इक्वल्स टू 0 से n माइनस 1 की पावर k एज इट इज़, ऊपर से फैक्टोरियल n भी लिख लिया, फैक्टोरियल k भी लिख लिया, फैक्टोरियल n माइनस k भी लिख लिया। ये जो टर्म मिलकर बन गई थी फैक्टोरियल 2n माइनस 2k, ये हमने लिख लिया, और नीचे हो गया फैक्टोरियल n माइनस 2k और x की पावर n माइनस 2k। हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने ऊपर और नीचे 2n से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऊपर 2n से मल्टीप्लाई होगी, तो नीचे भी हमने इसे क्या किया 2n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2n से मल्टीप्लाई करने के पश्चात देखिए ये जो है हमारा फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n, इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं, और पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, तो राइट हैंड साइड में ये टर्म, जो ये टर्म है ये ऊपर थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म भाग में आ जाएगी, तो ये हो गया 1/2n फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, और इधर ये टर्म हटकर बाकी टर्म जो है वो बच जाएगी। ये देखिए इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर किया, देखो ये माइनस 1 की पावर k माइनस 1 की पावर k फैक्टोरियल 2n माइनस 2k 2n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस 2k और फैक्टोरियल
n माइनस के x की पावर n माइनस की हमें प्राप्त होता है। ये यहाँ पर रह गया, ये यहाँ हमें लिखना है फैक्टोरियल n माइनस की। तो हमने कहा लेजेंड्रे बहुपद की परिभाषा से ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होती है, ये टर्म इक्वल होती है Pnx की। तो लेजेंड्रे बहुपद है जो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, हमने ड्राइव भी किया था Pnx के लिए। तो Pnx इक्वल्स टू दिस टर्म, तो हमने लिख लिया Pnx इक्वल्स टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n dn dxn x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, जो ये हमने यहाँ प्रदर्शित किया। तो उपरोक्त सूत्र जो है, ये जो सूत्र है ये है रोड्रिक लेजेंड्रे बहुपद का, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का रोड्रिक सूत्र कहलाता है। इस सूत्र के से n के विशिष्ट मान के लिए लेजेंड्रे बहुपद प्राप्त किया जा सकता है। तो हम इस रोड्रिक सूत्र का उपयोग करते हुए हम हमारा अगला टॉपिक जो है Pnx का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Pnx जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो Pnx का ग्राफीय निरूपण ज्ञात करने के लिए हमने उपयोग में लिया रोड्रिक सूत्र। तो रोड्रिक सूत्र जो हमने ऊपर अभी ड्राइव किया है, Pnx इक्वल्स टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n d की पावर n dxn x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। तो n के विशिष्ट मानों के लिए लेजेंड्रे बहुपद ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू 0 रखी तो P0x जहाँ n है, n की जगह हमने रख लिया 0। तो ये हो गया 2 की पावर 0 फैक्टोरियल 0 d की पावर 0 dx की पावर 0 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0। तो ये जो टर्म है ये हमें 1 के बराबर प्राप्त होती है। d की पावर अपॉन dx की पावर 0, ये जो टर्म है इसका मतलब हमें इसका अवकलन नहीं करना है। अब हम n की वैल्यू जो है वो 1 रखते हैं। जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, ये हमने 2 की पावर 1 फैक्टोरियल d की पावर 1 dx की पावर 1 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 x। तो हमने कहा इसका मतलब ये हुआ x स्क्वायर की पावर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 है। तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 का एक बार अवकलन करना है। तो एक बार अवकलन किया तो ये हो गया 2x 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ x जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम P2x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 2 रखा, x स्क्वायर माइनस 1 को हमने खोल लिया, इसका x के रिस्पेक्ट में 2 बार अवकलन किया। तो 2 बार अवकलन किया तो 4 3 x स्क्वायर, 4 से ये कैंसिल 8, तो नीचे बच गया 2, तो पहली टर्म आ गई 3x स्क्वायर। इसका 2 बार अवकलन किया तो 2 तो ऑलरेडी था, 2 और फिर x और x का एक बार और कर दिया तो 1, ये टर्म हमें प्राप्त होती है। इसको हमने हल कर लिया तो ये हो गया 4 और 8 बार था तो हाफ माइनस 1, ये टर्म हमें प्राप्त हुई। तो P2x हमें मिलता है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हम बात करें P3x की। जब हम इसे हल करते हैं P3x, n की वैल्यू हमने 3 रख ली, सोल्व किया, सोल्व करते हैं तो हमें टर्म मिलती है 1/2 5x³ माइनस 3x। इसी प्रकार P4x जो है वो प्राप्त होता है हाफ 35x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3। तो देखो हमने 5 वैल्यू निकाल ली, P0 P1x P2x P3x और P4x। तो इसमें जब हम P1 और P3x को हम देखते हैं तो जब हम x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो P1x इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। सिमिलरली P3x में जब x इक्वल्स टू हम 0 रखते हैं तो P3x जो है हमें 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब P1x और P3x जो है, ठीक है, ये दोनों कर्व जो हैं ये मूल बिंदु से होकर गुजरेंगे। तो इनका हमने ग्राफीय निरूपण n के कुछ विशिष्ट मानों 0 1 2 3 4 के लिए हमने Pnx तथा x के मध्य ग्राफ जो है वो चित्र में प्रदर्शित किया है। तो ग्राफ में सबसे पहले हम बात करें P0x इक्वल्स टू 1 की, तो ये x अक्ष के समांतर एकांक दूरी पर सरल रेखा है। तो इसको हमने यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। तो जब x की वैल्यू 1 है, ये हो गया P0
एक्स, ये P0x, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी हो, P0x जो है वो हमेशा 1 रहता है। तो इधर हमारे पास Pnx है और इधर x की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो देखिए ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट किया है ये, तो ये जो टर्म है ये 0 के बराबर है, ये टर्म 0 के बराबर, इधर -0.5 और ये -1, ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये x को रिप्रेजेंट कर रही है और इधर जो है Pnx इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर इस लाइन से ऊपर Pnx पॉजिटिव, इस लाइन से नीचे Pnx नेगेटिव। तो ये वैल्यू जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब सब ये हमने लिख लिया। अब यदि हम P1x की बात करें तो P1x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो P1x इक्वल्स टू 0। अब x यदि पॉजिटिव है, x यदि पॉजिटिव है तो P1x जो है ये भी कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो और x इक्वल्स नेगेटिव, यदि x के ऋणात्मक मान है, नेगेटिव है, तो P2x जो है वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो P1x के लिए हम यहाँ चित्र में प्रदर्शित करें तो हमने कहा P1x इक्वल्स टू x है, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पर 0 वैल्यूज़ के लिए ये 0, मतलब x के 0 मान के लिए P1x 0, x इक्वल्स टू 0.5 तो P0 0.5, अगर ये -0.5 x की वैल्यू तो ये भी हो जाएगा -0.5। और सिमिलर हम बात करें x जो है ये 1 है तो P1x इक्वल्स टू 1, अगर ये -1 है तो ये भी कितना होगा, -1 होगा। इसका मतलब ये P1x जो है P1x इक्वल्स टू x मूल बिंदु से पारित x अक्ष के सापेक्ष 45 डिग्री कोण से बनाती हुई एक सरल रेखा है, जो कि यहाँ हमने चित्र में प्रदर्शित की है, ठीक है। यदि 0 है तो P1x 0 है, अगर +0.5 है तो ये भी +0.5 हो गई, 1 है तो ये भी 1 हो गई, माइनस है तो ये भी माइनस हो गई, और -1 है तो ये भी -1 हो गई। अब अगला हम बात करें P2x इक्वल्स टू हाफ 3x² -1। तो हमने कहा x इक्वल्स टू 0 रखते हैं, x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो P2 जो है ये कितना मिलता है, ये -1/2 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और -1/2 से होकर गुजरेगा। तो ये क्या होगा, इक्वेशन की यदि बात करें तो P2x इक्वल्स टू हाफ 3x² -1, तो ये y अक्ष के सममित एक परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष 0 -1/2 पर होता है। तो ये देखिए ये हमने दिखाया है, ये वाला, और हमने दिखाया भी है इसको P2x, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 0 है तो ये कितना है, -1/2 के बराबर है। x इक्वल्स टू 1 रखें, x इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं। जब x इक्वल्स टू इसमें 1 रखा तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 रखें तो ये हो गया 3 - 1 2 2 1। तो इस स्थिति में P2x जो है ये किसके बराबर मिलता है, 1 के बराबर मिलता है। x इक्वल्स टू -1 रखें, -1 रखें तो P2x इक्वल्स टू -1 रखें, x² है तो वापस प्लस का, तो ये भी कितना मिला, 1। तो ये निकलेगा 1 1 से शुरू होगा और कहाँ तक आएगा, इससे होता हुआ और वापस 1 पे चला जाएगा। सिमिलरली अगली टर्म जो है हमारी P3x इक्वल्स टू हाफ Px³ -3x। तो हमने कहा ये मूल बिंदु से पारित वक्र है, तो हमने कहा x इक्वल्स टू 0 रखें तो P3x कितना हो गया, 0। अब हमने कहा x इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं, 1 रखा तो 5 - 3, 5 - 3 2, तो P3 जो है ये किसके बराबर हो गया, P3x इक्वल्स टू प्लस का 1। x इक्वल्स टू -1 रखें, -1 रखें तो हमने कहा x इक्वल्स टू -1, तो माइनस से ये हो गया -5 और ये हो गया +3, तो P3x जो है
ये -1 के बराबर हो गया। सिमिलरली हम 0.5 और जो -0.5 वैल्यूज़ और रख लेंगे, और रख के उनकी वैल्यूज़ भी हम फाइंड आउट कर लेंगे और हम ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो हमने देखा था कि P3x के अंदर जब x इक्वल्स टू 0 तो 0, x इक्वल्स टू +1 के लिए P3x इक्वल्स टू +1 और -1 के लिए कितना -1 है। तो ये जो यहाँ पर हमारे को लाइन दिख रही है ये वाला कर्व जो है ये P3x के लिए होगा। सिमिलर हम 0.5 की और उनकी वैल्यू निकाल कर इनको सबको मिला लेंगे तो ये कर्व जो है ये हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, P4x की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमको वैल्यू रखनी है x इक्वल्स टू 0 की, x इक्वल्स टू 0, 0.5 और 1, 0, -0.5 और -1 रखकर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें जो ग्राफ है वो इस प्रकार से ये जो है ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनका ग्राफीय निरूपण, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण परिणाम है, ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसको हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से करना है। और जब भी हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, हमें रोड्रिक सूत्र से जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, Pn x की वैल्यू जो निकालते हैं, तो ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है।